हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल uniquestudy.com। और आज मैं आप लोगों के लिए जो है अगले टॉपिक को लेकर के आया हूँ। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट, यानी कि सेंटेंस और उसके भागों को पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे द सेंटेंस एंड टाइप्स। ओके, तो आज इसमें सीखेंगे हम लोग जो है जो सेंटेंस होते हैं उनके कितने टाइप्स यानी कि काइंड होते हैं, और काइंड्स के जो है कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इसमें आते हैं और किस तरह से जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस क्लास में हम सीखेंगे। सो फर्स्ट, एवरीवन नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का डेफिनेशन लगभग सबको पता होगा। कहते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसकी कंप्लीट सेंस हो, उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ओके, और ये जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ द सेंटेंस। ओके, सेंटेंस हैज ए 4 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट, 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा भाग होता है ये भी जान लो। ठीक है, पहला वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा इंपरेटिव। और जो फोर्थ होता है वो हो जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो जो हमारा ये असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इस असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं साधारण वाक्य। हिंदी में अगर देखा जाए तो उसको कहते हैं साधारण वाक्य। तो चलिए एक एक करके जो हम पहले ही भाग से पढ़ना शुरू करते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस। अगर किसी ने पूछ दिया काइंड ऑफ सेंटेंस, तो देयर आर 4 काइंड ऑफ द सेंटेंस: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ओके, अब पहला जो पार्ट है वो असर्टिव सेंटेंस है, और इस असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? उस साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि ये वाक्य ही साधारण है, इसमें जो है एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। अगर इसके डेफिनेशन को देखा जाए तो इसमें डेफिनेशन में कहा जाता है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट। ओके, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इस असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, स्टेटमेंट सेंटेंस के भी नाम से जाना जाता है। ओके, तो यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट हो। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं ये जान लो। जैसे असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लो असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे राम रीड्स बुक। ओके, सी वेंट टू आगरा। ये हमारा जो है एक स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, इस 2 सेंटेंस दिख रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड जो है क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 3 वर्ड्स इसमें यूज किया गया है, 1 2 3 4 4 वर्ड्स इसमें यूज किया गया है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, और ये जो होते हैं ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक स्टेटमेंट कह रहा है, एक कथन कह रहा है। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में कुछ कह रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि साधारण वाक्य कहते हैं। ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस भी 2 पार्ट्स में होते हैं। कितने पार्ट में होते हैं? 2 पार्ट में होते हैं। कौन कौन से पार्ट में कौन कौन होता है? एक होता है पॉजिटिव, सेकेंड निगेटिव। नाम तो सुना होगा आपने इसका, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक, यानी कि जिसमें काम हमारा जो है सकारात्मक रहे, जिसमें हाँ की बात कही जाए। ठीक है, यानी कि वो काम हो रहा है। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें हमारा काम नहीं होता है। ओके ओके, so this assertive sentence into the past divided into the 2 parts, positive and negative. So you can see here the Ram reads book. Ram reads book. So this statement is the positive. If you can add not in this sentence like a Ram does
नॉट रीड बुक, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर दिया गया सी वेंट टू आगरा, अगर यहाँ पे सी डिड नॉट गो टू आगरा, ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए जो है एनओटी यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं एनओटी नॉट का यूज कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस अकॉर्डिंग जो है हम डू डिड डच, ठीक है, या फिर इज एम आर वाज वर किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करके जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेंस जैसा रहेगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग एनओटी नॉट लगाएंगे। क्लियर? तो ऐसे हम बनाते हैं इसका निगेटिव। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कोई भी सेंटेंस हो गया, सेंटेंस तो ऑलरेडी पढ़ लियो, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो गया, अगर उस सेंटेंस के माध्यम से कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कोई भी आदमी जो है क्वेश्चन, कोई भी पर्सन क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे सेंटेंस क्या हो जाते हैं? ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, इसमें क्या था? इसमें स्टेटमेंट था, एक्सप्रेस स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है? आस्क क्वेश्चन, इसमें क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट मींस आस्क द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल जैसे वेयर डू यू लिव, सिंपल सा वेयर डू यू लिव, ये एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। ठीक है, वेयर डू यू लिव, या फिर अगर किसी ने पूछ दिया विल यू सिंग ए सॉन्ग, विल यू सिंग ए सॉन्ग, ये दोनों के दोनों सेंटेंस में देखोगे कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सेंटेंस हो जाते हैं इंट्रोगेटिव। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखोगे जो सेंटेंस है, एक है वेयर डू यू लिव, एक सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस है विल यू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है व्हाट मीन टाइप ऑफ द क्वेश्चन, और दूसरा होता है यस नो टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, इट मींस ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है व्हाट मीन टाइप ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है यस नो टाइप ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो तरह के सेंटेंस होते हैं। तो जैसे व्हाट मीन टाइप ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड यूज किया जाता है, जिस किसी भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड यूज किया जाता है तो वो हो जाता है हमारा व्हाट मीन टाइप ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, हेल्पिंग वर्ब में मतलब क्या है? जैसे डिड है, डिड, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये सेंटेंस में पहले यूज किए गए हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो समझ लेना चाहिए ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और किस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यस नो टाइप ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अगर ये सेंटेंस दिया गया, अगर किसी कह दिया गया, ठीक है, इसको कह दिया गया कि इसको निगेटिव में चेंज करना है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कह दिया है कि निगेटिव में चेंज करना है। जैसे अभी यहाँ पर जो है क्या किया गया था, कोई एक स्टेटमेंट सेंटेंस था, स्टेटमेंट सेंटेंस को तुमने क्या किया? निगेटिव में चेंज कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर दिया। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी निगेटिव चेंज करने के लिए कहा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ये सेंटेंस है वेयर डू यू, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट लिव। ठीक है, या फिर विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऐसे हम इसका निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, किसका? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम निगेटिव इस तरह से बना सकते हैं। कब?
सेंटेंस वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद जो होगा वहां पे हमको नॉट रख देना है और ये बन जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, जो कि है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंस ये भी एक सेंटेंस ही है। ठीक है। अभी तुम लोगों ने जो पढ़ा यहाँ पर, जैसे सी रीड्स ए बुक, ये हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस था। ठीक है। वेयर डू यू लिव, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन किस तरह का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी तरह से एक इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, जो एडवाइस एक्सेट्रा इज कॉल्ड द इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे क्या करता है ये एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, प्रेयर, एडवाइस एक्सेट्रा। ओके, इस तरह के ये सेंस को एक्सप्रेस करता है। और ये सेंटेंस दिखने में कैसे होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं, इसमें क्या है? शट द डोर, शट द डोर, या फिर गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, ये भी एक सेंटेंस है। ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या था? इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट था। ठीक है। इस सेंटेंस में क्या था? इसमें भी सब्जेक्ट था, वर्ब था और इंट्रोगेटिव वर्ड था। ठीक है। और लेकिन इस सेंटेंस में देखोगे इसमें मेन वर्ब था और बाकी जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और जब भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमको जो है कुछ करने के लिए कहते हैं, तो यानी कि वो कमांड देते हैं। जो भी बड़े लोग होते हैं, हमसे बड़े जो होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? कमांड करते हैं। तो कमांड जो होता है, वो जब भी कमांड किया जाता है, हमेशा जो है अपने सामने वाले से कमांड किया जाता है। किससे कमांड किया जाता है? जो सामने होता है उसी से कमांड करते हैं। और जब भी कमांड अगर हम सामने वाले से करते हैं, तो वो होता है हमेशा सेकेंड पर्सन। जो कमांड करने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो कमांड सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन होता है। और सब सेकेंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? यू होता है। ठीक है। तो याद है कि यहाँ पर जब भी किसी से कमांड किया जाएगा तो ये सेकेंड पर्सन से कमांड किया जाता है। यहाँ पर सेकेंड पर्सन यानी कि यू रहता है हमेशा। सब्जेक्ट हम लोग हमेशा अपने सेंस से ये मान लेते हैं कि यहाँ पर यू है, सब्जेक्ट क्या रहेगा? यू रहेगा। और ये स्टार्ट किससे होते हैं? हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर प्लीज, काइंडली से स्टार्ट होंगे। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि अगर इस तरह के सेंटेंस आ गए, ठीक है, तो इसका जो है क्या करना होता है कि इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो निगेटिव बनाने के लिए जैसे शट द डोर है, तो डोंट शट द डोर हो जाएगा, ऐसे पूरी स्टार्ट होगा। ठीक है। गिव मी योर पेन, डोंट गिव मी योर पेन। इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव। क्लियर। उम्मीद है ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर। लास्ट जो है हमारा वो है एक्सक्लेमेशन। अब इस इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते क्या है? इसको कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेश सूचक वाक्य। ठीक। और ये इंट्रोगेटिव मतलब क्या था? प्रश्न सूचक वाक्य। अब हमारा बचता है जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक। ठीक है। विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य मतलब कि जिसमें कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें विस्मय आए। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब क्या है? जैसे किसी भी चीज़ को देखें, ठीक है, अचानक से देखें और उसे देख करके क्या हो, अंदर से एक आवाज़ आ गई, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। ठीक है। हाउ फाइन द डे इज, या फिर ब्रेवो यू हैव इट डन वेल। ओके। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है। जैसे दिया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल मैन इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल मैन इज, ये हमारा क्या हो गया?
ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। या फिर कोई फीलिंग है, एलास वी लॉस्ट द मैच, ये दुख को एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखोगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल रैन इज, या फिर एलास वी लॉस्ट द मैच, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। किसी भी चीज़, हम रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ हमारे सामने घटना घटी, ठीक है, या फिर रेनबो ही देख लिए, आसमान में जो है अचानक से रेनबो देख लिया और जोर से चिल्लाए, देखो कितना बेहतरीन, कितना सुंदर जो है रेनबो है। रेनबो मतलब कि इंद्रधनुष होता है, ठीक है, इंद्रधनुष है। तो ये चीज़ें तो देख करके अचानक से मन में एक फीलिंग आ गई, ठीक, वो फीलिंग ही एक्सप्रेस करने के लिए जो हम किसका है यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य, ओके। और ये सेंटेंस में हम अपनी सडन फीलिंग को, जो अचानक से फीलिंग आती है, उस सडन फीलिंग को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं इस सेंटेंस के माध्यम से, ओके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो असर्टिव सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, एक स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक। और जैसे सी रीड्स ए बुक, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आस्क किया जाता है, क्या आस्क किया जाता है, क्वेश्चन। तो जैसे वेयर डू यू लिव, उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सच टाइप ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेस द कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, शट द डोर, गिव मी योर पेन, ठीक है, या फिर प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे करके होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें देख सकते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल रैन इज, एलास वी लॉस्ट द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, ऐसे करके सेंटेंस आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था, जो कि आगे की क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।